नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी जोनल हॉस्पिटल परिसर में मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद पहुंचे शिलान्यास करने। कहा, केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं को दिए हैं नए आयाम। सराज के लोगों में मुख्यमंत्री के दौरे से जागी आग। उपमंडल कार्यालय खोलने की कर रहे हैं मांग। और शिवरात्रि मेला कमेटी ने किया कवि सम्मेलन का आयोजन। जिला भर से आए लगभग 80 कवि और साहित्यकार। मंडी जोनल अस्पताल परिसर में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, अनिल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह सहित सरकारी और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मंडी के जोनल अस्पताल प्रांगण में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि कांगड़ा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन भी गुलाम नबी आजाद करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साथ ही बताया कि गुलाम नबी आजाद खुद पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक स्थिति बखूबी मालूम है और यहाँ की समस्याओं से भी वे वाकिफ हैं। गुलाम नबी आजाद जी का धन्यवाद करता हूँ। गुलाम नबी आजाद जो हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहाँ की कठिनाइयों को जानते हैं, पहाड़ों की कठिनाइयों को जानते हैं। इसलिए इनकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके प्रति हमेशा एक दिली हमदर्दी रही है और उन्होंने हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करने के लिए बहुत सहयोग दिया है। जैसा भी अब आपको डॉक्टर कौल सिंह ने कहा, टांडा मेडिकल हॉस्पिटल, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके अंदर सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, जिस पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, उसका भी आज वो उद्घाटन करेंगे। वहीं गुलाम नबी आजाद ने मुख्यमंत्री की बात की पुष्टि करते हुए कहा कि क्योंकि वे भी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्होंने प्रयास किया था कि 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का NRHM बजट दुगना कर दिया जाए और वह बजट आज की तारीख में बाकी राज्यों से 90% ज्यादा है। सरकारी हॉस्पिटल में जाए बच्चे को जन्म देने के लिए और सरकारी हॉस्पिटल में उसका खाना मुफ्त, उसके टेस्ट मुफ्त, उसकी दवाइयां मुफ्त, उसका सिजेरियन मुफ्त, ये सब हम पैसा केंद्रीय सरकार से राज्य सरकारों को देते हैं और घर जाते जाते 1400 रुपए और दे जाते हैं। ये तो अगर हम इस वक्त में पैदा होते तो हम तो इन तमाम चीजों से वंचित रहे कि भाई बच्चा पैदा करो और खाना, गाड़ी भी दे जाएगी आपको, वापस भी छोड़ जाएगी आपका। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज के दौर में महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं दी हुई हैं और ज़्यादातर सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। उन्होंने सरकार की NRHM स्कीम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और साथ ही कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से ही भारत में मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं और साथ ही डॉक्टर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने साथ ही मंडी में बनने वाले मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल की खूबियों के बारे में भी बताया। से हमने मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, यहाँ शायद आपके 3-4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन वो मेडिकल कॉलेजेस काफी नहीं है। सरकारी 2 हैं लेकिन प्राइवेट भी तो एक। पहली दफा हमने भारत सरकार में 2 जगह मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए। एक तो जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट 6 बनाए, उनमें भी मेडिकल कॉलेज बना
और अपग्रेडेशन का काम शुरू किया सुपर स्पेशलिटी में। लेकिन मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज को बनाने में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कभी मदद नहीं करते। इसलिए मैंने पिछले साल कैबिनेट में एक प्रपोजल दिया और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने उस मेरे प्रपोजल को पास किया। हमने 50-55 मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे मंत्रालय से मदद करने के लिए सेलेक्ट किया। और ये उन्हीं बैकवर्ड स्टेट्स में यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। तो उसके लिए भी आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको 2 मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए 190 करोड़ दोनों को, एक तो चंबा का और दूसरा नाहन का। तो एक कैमरा पर्सन संतोष और मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। कैमरा पर्सन संतोष और मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में राजन सुशांत को कांगड़ा से टिकट दिए जाने के फैसले पर खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजन सुशांत को टिकट दिए जाने से हिमाचल में पार्टी को एक नया मुकाम मिलेगा और इस फैसले से पार्टी की कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जब से कांगड़ा के वरिष्ठ नेता राजन सुशांत को आम आदमी पार्टी हाईकमान ने टिकट देने का फैसला किया है, तब से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और माहौल बना है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजन सुशांत पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आए हैं और पार्टी हाईकमान की हमेशा से चाहत रही है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए योग्य और ईमानदार उम्मीदवार मैदान में उतरें। सुशांत इन सब मानकों पर खरे उतरते हैं, इसीलिए पार्टी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। श्री राजन सुशांत जी को पार्टी में शामिल किया और उसके साथ साथ ही उन्हें कांगड़ा से लोकसभा का टिकट भी दिया है। उसका हम सब तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि राजन सुशांत जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ रहे थे, निष्कलंक आदमी हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये कि जन लोकपाल बिल और स्वराज के बारे में जो उनके विचार हैं वो बड़े स्वतंत्र विचार हैं और हमारी पार्टी को ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने आह्वान किया था कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए हमें हर जगह से ईमानदार, जुझारू और कर्मठ नेताओं की ज़रूरत है। उसी कड़ी में जिस तरह से राजन सुशांत जी पार्टी में शामिल हुए और अब इनका जो लोकसभा का टिकट इनका फाइनल हुआ है, उससे आम आदमी पार्टी को हिमाचल में बहुत ही ज़बरदस्त बूस्टअप मिला है तथा इसी से सारे पूरे हिमाचल में ही आम आदमी पार्टी के प्रति जनता में लहर फैल जाएगी और हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। और काफ़ी कार्यकर्ताओं में ये खुशी का माहौल है और हम और जो आने वाले जो बाकी 3 सीटें हैं वो भी एक अच्छे कैंडिडेट आने की उम्मीद रखते हैं। और जितने भी हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनमें एक खुशी की लहर आज मंडी में भी देखने को मिली और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही लोग जो 4 सीटों में आए और हम भारी बहुमत से। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी में सुशांत को टिकट दिए जाने पर अंदरूनी खींचतान भी चली हुई है और जिला पार्टी कार्यकारिणी का एक गुट इस फैसले का विरोध कर रहा है और मामला अरविंद केजरीवाल के पास ले जाने की बात भी कह रहा है। कैमरा पर्सन संतोष और मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें
रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। मंडी नागरिक अधिकार मंच की तरफ से सभी मंडी वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं त्रिलोकीनाथ प्रभु के चरणों में यही कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष सभी मंडी वासियों के लिए सुख समृद्धि तथा खुशहाली लेकर आए। अभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले 28 से शुरू हो रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से और तमाम जो खिलाड़ी वर्ग है उनकी तरफ से मैं सभी मंडी वासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। मंडी में शिव बाबा के मंदिर से निकलने वाली ये शिवरात्रि का जो मेला आयोजन किया जाता है, ये मंडी वासियों के लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है। और मंडी के नागरिक अधिकार मंच की उपाध्यक्ष के होने के नाते भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप बहुत ही हर्षोल्लास से इस शिवरात्रि मेले में अपना शिरकत करें और खुश रहें। मुख्य समन्वयक दलित वर्ग एवं जिला परिषद सदस्य चमन राही की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही भगवान शिव के दरबार में कामना करते हैं कि कौल सिंह ठाकुर भविष्य में प्रदेश का नेतृत्व करे। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदा चरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में।
साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस की स्थापना की है IIT, IIM से निकले प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स ने। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। हिमाचल प्रवक्ता संघ ने मांग की है कि परीक्षाओं में उनको दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि की जाए और ये बात हिमाचल प्रवक्ता संघ ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हमीरपुर में हिमाचल प्रवक्ता संघ द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं में उन्हें और अन्य कर्मचारियों को जो मानदेय दिया जाता है वह बहुत कम होता है। उन्होंने सरकार से उनके मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। स्कूली प्रवक्ता संघ बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की मांग करता है। अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 10 वर्षों से इस मानदेय में कोई सम्मानजनक वृद्धि नहीं की गई है। अगर देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में बोर्ड ने बच्चों की फीस में तो भारी बढ़ोतरी की है, लेकिन इस मानदेय में कोई सम्मानजनक वृद्धि नहीं की है। अतः ये कर्मचारियों एवं परीक्षा संचालन कर्ताओं का एक किस्म से शोषण है। तो संघ स्कूली शिक्षा बोर्ड से मांग करता है कि इस मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। की न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL Mehra and Sons, near BSNL Telephone Exchange, Mandi। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट।
भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जरल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मेरी तरफ से सभी मंडी वासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और सभी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि इस मेले का लुत्फ उठाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। खासकर जो हम हिमाचल के बुजुर्ग हैं, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, जितने भी भाई बंधु हैं, आप एंजॉय कीजिए। हम अपनी ओर से मेरे जिला वासियों को मेला शिवरात्रि के लिए हार्दिक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभ समन्वय समिति चेयरमैन हिमाचल पथ परिवहन निगम मंडी क्षेत्र, हिमाचल की जनता को और मंडी क्षेत्र की जनता को और साथ ही अपने परिवहन परिवार के सदस्यों को शिवरात्रि के पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। इस बार सराज के लोगों में 3 मार्च के वीरभद्र सिंह के दौरे से एक आस जगी है। इस बार शायद मुख्यमंत्री सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें कुछ आसान बना देंगे, क्योंकि सराज विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां ना किसी विभाग का मंडल कार्यालय है और ना ही किसी विभाग का उपमंडल कार्यालय। अब सराज के लोगों में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि शायद मुख्यमंत्री अपने सराज दौरे के दौरान कोई बड़ी घोषणा जरूर करेंगे। सराज क्षेत्र काफी दुर्गम इलाका है। जितने भी उपमंडल स्तरीय कार्यालय हैं वे सब नाचन विधानसभा के गोहर में स्थित हैं। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी 150 से 200 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। उस पर भी यह जरूरी नहीं होता कि गोहर पहुंचने पर भी संबंधित अधिकारी उपलब्ध होगा भी या नहीं। कई बार छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को कई दिन बर्बाद करने पड़ते हैं। साथ ही आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है, सो अलग। लोग समय समय पर गुहार लगाते आए हैं कि सराज विधानसभा के अपने उपमंडल कार्यालय होने चाहिए। वैसे भी जंजैहली में जितने भी कार्यालय हैं वे भी लगभग 60 और 70 के दशक के हैं, जिनमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ। लोगों का मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कम से कम इस बार जंजैहली में कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का 3 तारीख का जो जंजैहली का टूर बना है, इसमें हमें सराज की जनता को पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सराज के लिए एसडीएम कार्यालय, आईपीएच डिवीज़न, पीडब्ल्यूडी डिवीज़न देने की पूरी संभावना है। लोगों की सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है एसडीएम ऑफिस। यहाँ से गोर जाना पड़ता है तो पूरा दिन मर जाता है। इधर हमें एसडीएम ऑफिस अगर इधर खुल जाए तो मुश्किलें हमारी कम हो जाएगी, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह सब कुछ यहीं पे हो जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मार्च 2010 में सराज के लोगों को आश्वासन दिया था कि वे ऐसा कुछ देंगे जिसे सराज के लोग हमेशा याद रखेंगे। ऐसा ही वादा 2013 के कुताह मेले के समापन समारोह में भी किया गया था, जब लोकसभा उपचुनाव होने वाले थे। अब देखना है कि मुख्यमंत्री महोदय लोगों की उम्मीदों और अपने वादे पर कितना खरे उतरते हैं, या इस बार भी सराज की जनता को एक नए वादे का लिफाफा देकर लोकसभा के चुनावों में वोट बटोरने और रिझाने का प्रयास करेंगे। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।